आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए कि ये क्या चोकर्स चोक किया, क्या किया आज बिल्कुल रियली उन्होंने वो टैग को सही साबित किया, टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लकब उनसे अब हट जाएगा। हाँ। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो यानी इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह ने सबको गुमराह कर दिया। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा प्लेयर है, बैटिंग उसकी आपने भी देखी नहीं है, मैंने उसकी बैटिंग देखी है आईपीएल के अंदर। जब उसको चांसेस मिलते हैं वो बैटिंग में भी परफॉर्म कर जाता है। वी हैव टू फील फॉर क्लेसन, जिस तरह उसने खेला 200 के स्ट्राइक रेट पे 50 बनाना वो भी फाइनल पे बहुत मुश्किल बात है। लेकिन एट द एंड यही कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका चोकर है एक, और उसने फिर एंड पे बॉटल कर दिया मैच। ये अच्छा सब उदास हैं, क्या हो गया सलमान? आप तो कह रहे थे कि इंडिया सर्वप्रथम फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? मैं एम नॉट डाउन एट ऑल। आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। 30 बॉलों में 30 रन चाहिए, क्लासन 23 गेंदों में 50 कर चुके हैं, और वहाँ से अगर बॉलिंग उनकी वापस लाई है, जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस किए हैं, सूर्य कुमार यादव का आप कैच देखें, अंडर प्रेशर जिस तरह की कैप्टनसी की है रोहित शर्मा ने, आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ दिस विक्ट्री एंड दे हैव बीन नॉकिंग ऑन द डोर। वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, एंड एट लास्ट दे हैव स्नीक्ड इन, थोड़ा दरवाजा खुला और वो आ गए अंदर। एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखिए कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेट ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब टूर्नामेंट में 178 पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो इस अच्छा हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया प्लेयर। अच्छा, यानी इस वर्ल्ड कप का प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड वेरी राइटली सो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया गया। और क्या बात है, बहुत सारी तालियों में कि क्या जबरदस्त बॉलिंग, क्या बात है, कमाल। जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है, और ये थी कि कुछ सीनियर प्लेयर्स को फारिग किया जाएगा गौतम गंभीर के आने से। मुझे लगता था कि थोड़ी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से। विराट कोहली इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ आपको रोहित शर्मा को भी नंबर 1 बैट्समैन एंड द कैप्टन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंडियन क्रिकेट में। और इसके साथ साथ आई थिंक एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया है। मैन द मैच में विराट कोहली, वो 76 रन करके पार्टिसिपेट किया हिंदुस्तान की विन को, फिर उन्होंने 76 रन बनाए, वर्ल्ड कप जीते, और बहुत अच्छा प्लान किया उन्होंने। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था उनका कि क्यों उन्हें कोई निकाले, इससे पहले कोई निकाले उनको, या ये डाउट क्रिएट करे कि वो निकाले जा सकते हैं, इससे पहले अच्छे बड़े प्लेयर को ये फैसला खुद कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा डिसीजन था। सर आज के मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर ने 11 ओवर में 58 रन दिए। ओके, चाहे वो पांड्या हो, चाहे हर्षदीप हो, चाहे बुमराह हो। तो ये तो 5 सवा 5 का कोई हो गया, जहाँ पे उन्हें ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज चाहिए थी एक टाइम पे, और दिया तो इन्होंने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच है। बासित अली का मैन ऑफ द मैच इस मैच में बुमराह है। जसप्रीत बुमराह कि उसने वो सारा मैच तो उसने चेंज करा है। वो ओवर जो उसने 18वां ओवर करा है, वहां से मैच चेंज हुआ है। आप ये भी नर्व्स पे कंट्रोल, एक इनर बिलीफ के हम जीतेंगे, क्योंकि वो जो क्लासन ने 24 या 25 रन लिए अक्षर पटेल के ओवर में, कोई भी टीम जो है वो बैठ जाती है, क्योंकि उसके बाद रन बॉल खेलना था साउथ अफ्रीका को और मैच उनकी पॉकेट में था। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे, वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है,
घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है, इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना है। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है, क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चोकस का टैग लगा हुआ था, चोकस का टैग जी, उसके बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। मैं कहा था कि ये कहीं वन साइडेड ना हो जाए, मैं चाहती थी कि ना हो। हाँ, और मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले, कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी अगर आप देखें, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, और फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, यादव कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। तो इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हर मोमेंट पे आपको नई चीज़ें नज़र आई। और ये देखें शुरू में मेरा ख्याल है मैच की भी बात कर ले कि शुरू में जो टॉस हुआ था ना, उस पर आप देखें कि पहली दफ़ा शर्मा ने बारी लेने की कोशिश की है, और उसको नज़र आ रहा था कि स्पिन विकेट है। हाँ। और मैं आप देखें कि और उसको मार्करम को भी आप क्रेडिट दें कि उसने पहले ओवर के बाद उसको भी समझ आ गई थी कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है, उसने सेकंड ओवर महाराज ने 2 आउट कर दिए। मैच देखें बहुत दफ़ा चेंज हुआ है, मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। पैसा वसूल मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी, आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था कि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है, क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते, और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है, और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन दिए थे, उसने 3 रन दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गया, और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको। What does it mean for Team India and of course the 2 great men who are bidding farewell, 3 great men actually. Rohit Sharma अभी तक official announcement नहीं आया, but we know it's his last World Cup as captain. Kohli and of course Rahul Dravid. देखो यार, हम तीनों पाकिस्तान से खेले हुए हैं, हम तीनों को एग्जैक्टली पता है बीच की बात क्या है। हफीज़ भी जानता है, यूनुस भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। वर्ल्ड कप पता है कौन उठाता है? कौन सा कप्तान उठाता है? जो नीयत का साफ होता है, जिसके पीछे प्रोसेस होता है कि यार मेरा मुल्क जीत जाए, उसके लिए चाहे मुझे गलत तो नहीं, जो सही है वो मुझे करके छोड़ना है और मुझे उस लड़के को बैक करना है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, फिर उसके साथ खड़ा रहता है। ऐसे ही है ना, किसी भी आदमी को जो वर्ल्ड कप वाली इज्जत होती है वो एमी चलते हुए नहीं मिल जाती। ये 3 साल वेल डिजर्व करता था रोहित शर्मा। रीजन बीइंग इज